हेलो दोस्तों, फाइनली बिहार डीएलएड का स्पोर्ट राउंड के लिए वैकेंट सीट जारी कर दिया गया है और स्पोर्ट राउंड कराने का पीडीएफ भी जारी कर दिया गया है। नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से स्टूडेंट आप सभी लोग स्पोर्ट एडमिशन करा सकते हैं और स्पोर्ट एडमिशन का क्या डेट रखा गया है और कब तक आपका इसमें आवेदन करने का मौका दिया गया है। कॉलेज में जा करके किस दिन से आवेदन करना है और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है और सबसे ज़्यादा कहाँ सीट खाली है। वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आपका स्पोर्ट एडमिशन में एडमिशन हो पाएगा। उससे पहले आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी इसके बारे में अभी स्पोर्ट एडमिशन का आवेदन कीजिएगा उसके बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा तो वो कॉलेज के द्वारा जारी किया जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको देखना रहता है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या रहता है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट क्या रहता है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का आने का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पे क्लिक करके आप आ सकते हैं या अपने फ़ोन के गूगल पे चले जाना होगा। वहाँ पे डीएलएड बिहार बिना स्पेस दिए लिख करके सर्च कर देना होगा। उसके बाद जो फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगा उसी फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। वैकेंट सीट देखने के लिए यहाँ पे आपको 15 नंबर वाले पे क्लिक कर देना होगा तो आपको वैकेंट सीट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंट सीट ज़्यादातर सभी कॉलेजों में एक एक सीट बचा हुआ है, कहीं 2 बचा हुआ है, कहीं 4 बचा हुआ है, मतलब मैक्सिमम कॉलेज में एक एक सीट बचा हुआ है। तो कुछ इसी तरह से आपको चेक कर लेना होगा। आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा वहाँ का कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है आपको देख लेना होगा कि आपके कैटेगरी में सीट बचा हुआ है या नहीं। इतना चीज़ आपको देख लेना होगा कि उस कॉलेज में आपके कैटेगरी का कितना सीट बचा हुआ है। अगर सीट बचा हुआ होगा तभी उस कॉलेज में आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए जाना है। अगर सीट नहीं बचा हुआ होगा तो दूसरे कॉलेज में आप जा सकते हैं। वो कुछ इसी तरह से आपको चेक करना होगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक होगा, उसे ज्वाइन कर हमको मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगी। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा सीट खाली जो है अभी तक मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा सीट इसमें खाली है। कुछ इसी तरह से आपको चेक करना है और सबसे ज़्यादा एक एक सीट सभी कॉलेजों में खाली बचा हुआ है। और मेन है कि आपको कैटेगरी वाइज आपको देखना है कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। अब बात करते हैं स्पोर्ट एडमिशन कराने का डेट क्या रखा गया है सभी कॉलेज में और कौन कौन स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्पोर्ट एडमिशन कराने वाले विद्यार्थी कौन कौन से हैं। तो एक नंबर में बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा CAF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया था किंतु उनका चयन किसी भी चरण में नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वैसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम द्वितीय या तृतीय चरण में सीट आवंटन हुआ था लेकिन वो एडमिशन नहीं ले पाए वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 3 नंबर में बताया गया है कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट आवंटन के आलोक किसी भी संस्थान में समर्पित नामांकन कोई भी अभ्यर्थी स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं है। यानी कि किसी भी स्टूडेंटों का प्रथम द्वितीय तृतीय अगर में नाम आया है, अगर वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो स्पोर्ट एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में पात्र नहीं होंगे और जो काउंसलिंग छूट गया है वो भी इसमें स्पोर्ट एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे। अब यही चीज़ रहा है और इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको स्पोर्ट एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे आप क्लियरली बताया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया है किंतु ये समिति के पोर्टल द्वारा अपना बार कोड या रेफरेंस नंबर डाल करके स्पोर्ट एडमिशन हेतु अपना CAF डाउनलोड कर लेंगे। यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा वहाँ पे आपको चले जाना होगा। और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि अभ्यर्थी जिस संस्थान में नामांकन के लिए इच्छुक है वहाँ संगत अभिलेखों की प्रमाणित पत्र के साथ संस्थान में अपना नामांकन आवेदन समर्पित करेंगे। नामांकन आवेदन के साथ अभ्यर्थी सभी अकादमिक प्रमाण पत्रों आरक्षित कोटि यानी कि जाति प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट भी आपको ले लेना है, जाति प्रमाण पत्र भी ले लेना है, सारा का आपको जिरक्स ले लेना होगा
और वहाँ पे स्कोर कार्ड ले लेना होगा और CAF कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके जिस कॉलेज में आपको स्पोर्ट एडमिशन लेना होगा उस कॉलेज में आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट एडमिशन के लिए एक ही कॉलेज में आप आवेदन दे सकते हैं। आपका जितना मन है उतना कॉलेज में आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट बचा हुआ होगा वहाँ चांस रहेगा आपका एडमिशन होने का। और कट ऑफ देखे ही होंगे कि कट ऑफ कितना गया है, पिछला बार थर्ड है स्पोर्ट राउंड का, तो उसी तरह से आपको चेक कर लेना होगा। अगर आपको उस कैटेगरी में, जैसे कि किसी स्टूडेंट का 78 कट ऑफ गया था पिछला बार, अगर उनका 77 नंबर है तो उनका स्पोर्ट एडमिशन में चांस है, लेकिन 75 नंबर से कम है तो उनका स्पोर्ट एडमिशन में चांस नहीं है। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे और कट ऑफ लिस्ट राउंड 3 का यहाँ पे चेक कर लेंगे अपना आसानी तरीके से। अब बात करते हैं स्पोर्ट एडमिशन कराने का जो डेट क्या रखा गया है। यहाँ पे बताया गया है कि 25 तारीख को, यानी कि आज सीट अपडेट कर दिया गया है कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा कॉलेज में आवेदन जमा करने की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं 27 से लेकर के 30 तक, यानी कि 4 दिन का आपको मौका दिया गया है। आप जिस भी कॉलेज में आवेदन देना चाहते हैं उस कॉलेज में जा करके आप आवेदन दे सकते हैं। डेट को याद रखेंगे, 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक आप आवेदन दे सकते हैं। कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट्स ले जा करके आपको आवेदन देना होगा। उसके बाद यहाँ पे औपबंधिक मेगा सूची यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के जारी किया जाएगा, वो कि 31 तारीख को आप सभी का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ये देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और अंतिम मेगा सूची, यानी कि औपबंधिक मेगा सूची और अंतिम मेगा सूची में क्या डिफरेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ सारा चीज। और यहाँ पे देख सकते हैं औपबंधिक मेगा सूची पर अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने की तिथि 31 तारीख से लेकर के 2 सितंबर तक रखा गया है। उसके साथ ही साथ प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की तिथि 3/9/2024 को रखा गया है और प्राप्त आपत्तियों के निराकरण के पश्चात अंतिम मेगा सूची प्रकाशित करने की तिथि 4/9/2024 को रखा गया है। और अंतिम मेगा सूची के आधार पर एडमिशन कराने का तिथि, यानी कि जब आपका अंतिम यानी कि लास्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है तो उसमें आपको एडमिशन कराने का जो डेट रखा गया है 5/9 से लेकर के 7/9/2024, यानी कि 3 दिन का समय दिया गया है आप सभी को स्पोर्ट एडमिशन कराने का। और उसके बाद यहाँ पे बोला कि नामांकन के पश्चात समिति के द्वारा पोर्टल पे अपघटन सीट अपडेट करने की तिथि यहाँ पे 8/9/2024 को रखा गया है। स्पोर्ट एडमिशन कराने के बाद फिर भी अगर किसी कॉलेज में सीट बचा हुआ है तो आप सभी को 8 सितंबर को पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। अब समझा देते हैं कि औपबंधिक मेगा सूची और अंतिम मेगा सूची में क्या अंतर है। औपबंधिक मेगा सूची इसलिए जारी किया जाता है यहाँ पे 31 तारीख को इसलिए जारी किया जाएगा, उसमें सारे स्टूडेंटों का नाम रहेगा जितने भी स्टूडेंट उस कॉलेज में आवेदन किए होंगे। तो औपबंधिक मेगा सूची जब भी जारी किया जाएगा सारे स्टूडेंटों का नाम उसमें रहेगा। लेकिन अगर आपका उसमें नाम नहीं आता है तो उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि आप उसमें आपत्ति दे सकते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं आया है औपबंधिक मेगा सूची में। तो आपको 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक आप आपत्ति करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अंतिम मेगा सूची जारी करने की तिथि 4/9/2024, यानी कि 4 सितंबर को जो मेगा सूची जारी किया जाएगा उसमें अगर आपका नाम आता है तो ही आप सभी का स्पोर्ट एडमिशन हो जाएगा। और जो 31 तारीख को औपबंधिक मेगा सूची जारी किया जाएगा इसमें सारे स्टूडेंटों का नाम आएगा जितने स्टूडेंट अप्लाई किए होंगे। अंतिम मेगा सूची जब जारी किया जाएगा उसमें नाम आता है तो ही आप स्पोर्ट एडमिशन उसमें जो उस कॉलेज में जा करके जिस कॉलेज में आपका नाम आया होगा उसमें स्पोर्ट एडमिशन करा सकते हैं। डेट याद रखेंगे 5/9 से लेकर के 7/9/2024 तक आप स्पोर्ट एडमिशन करा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो स्टूडेंट परेशान है वैकेंट सीट को लेकर के, स्पोर्ट एडमिशन को लेकर के, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली सभी का वैकेंट सीट जारी कर दिया गया है और स्पोर्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।